कहाँ आ रहा है? जुड़ भी नहीं रहा है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज जल्दी जल्दी जुड़िए, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। जो भी स्टूडेंट है कृपया जल्द से जल्द 30 मिनट ऐप से जुड़े, हमारे क्लासरूम में आए। अभी डिग्री थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 7 का क्लास है। साइकोलॉजी ऑनर्स के थर्ड पार्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द जुड़े हमसे। आज का जो टॉपिक है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं की व्याख्या। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी लक्ष्य होता है की खोज करना, खुद ही से अलग नहीं है। इसका भी प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज करना ही है। परंतु सत्य की खोज आसान नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। आसानी से सत्य को खोजा नहीं जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अनेक स्तरों से गुजरना होता है। इसे ही शोध के चरण या अवस्था कहा जाता है। महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान ने इसके विभिन्न चरण व्याख्या की है। आधार पर अनुसंधान की निम्नलिखित चरण या अवस्थाएं है। सबसे पहला विषय का चुनाव, अंग्रेजी में कहेंगे तो सिलेक्शन टॉपिक। दूसरा है साहित्य का सर्वेक्षण, लिटरेचर। तीसरा है अध्ययन हेतु समस्या। पर है चौथा परिकल्पना का निर्माण। इसी तरह 5वां पॉइंट है अनुसंधान के लिए विधियों एवं साधन का चयन। और छठा तथ्यों का निरीक्षण एवं 7वां पॉइंट है और पॉइंट है अन्नीकरण। और लास्ट 9वां सभी पॉइंट को एक एक करके किसी भी अनुसंधान के लिए यह इस प्रोसेस से, इस चरण से सभी रिसर्च अनुसंधान करता गुजरना पड़ता है। अनुसंधान का यह सबसे सटीक तरीका है और इसी को फुलफिल करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिसर्च अनुसंधान करते हैं। तो सबसे पहला इसमें अवस्था है विषय का चुनाव। कहने का तात्पर्य है कि आप किस फील्ड में किस करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करना, विषय का
चुनना। किसी भी शोध के शुरुआत में करता या अनुसंधान करता उस क्षेत्र तथा विषय का चुनाव करता है, उस क्षेत्र तथा विषय का चुनाव सबसे पहले करता है जिसमें वह अनुसंधान करना चाहता है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता प्रायः इस स्थिति में नहीं होता जब तक कि उस अध्ययन के संबंध में उसे ज्ञान न प्राप्त है कि अब विषय का चुनाव करेंगे, फिर उसका स्टडी जब तक नहीं करेंगे तो ज्ञान आपके पास जब तक नहीं आएगा, आप रिसर्च कैसे करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान के लिए सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है विषय का चुनाव। आप किस फील्ड में, किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है, उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और विषय का चुनाव जो है से इस क्या कहते हैं, डिसऑर्डर पर अनुसंधान करना है। एज फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट पर अनुसंधान करना है, तो सबसे पहले उन्होंने उसको विषय का। दूसरा पॉइंट है साहित्य का सर्वेक्षण, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब पहले स्टेज से गुजरने के बाद दूसरा स्टेज आता है साहित्य का सर्वेक्षण। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, जिस विषय का चुनाव किए हैं उससे संबंधित या साहित्य ढूंढने का स्टडी करने के बाद बहुत सारे आपको वहाँ पे मटेरियल मिलेगा या उस किसी एक टॉपिक को लेकर आप अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। में अनुसंधान करता समस्या के समाधान से पहले की का पूर्वक सर्वेक्षण करता है ताकि वह समझ सके कि पूर्व अनुसंधानों में क्या कमी रह रही है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष हो, अनुसंधान करता के द्वारा उसको करने की कोशिश करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए कई तरह के मटेरियल्स आते हैं, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं, क्या कहते हैं, ये पत्रिका का अध्ययन कर सकते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर पहले रिसर्च कर चुके हैं उनके थीसिस का अध्ययन कर सकते हैं। और वो इस तरह से वो साहित्य का सर्वेक्षण करके, फिर सर्वेक्षण का अर्थ होता है उससे रिलेटेड जो पुस्तक है उसको पढ़ना, वो निकालना, जो समस्या है उसको बाहर निकाल करके बाहर निकालना और उस पर ध्यान करना कि इस पर अनुसंधान करें। फिर तीसरा पॉइंट आता है अध्ययन हेतु समस्या। अब जो है जैसे ही आप विषय का चुनाव कर लिए, साहित्य लिए, तो तीसरा आता है अध्ययन हेतु समस्या। अब आप जो रिसर्च करेंगे का अर्थ गहरा संबंध होता है समस्या से। समस्या तो फिर आप अनुसंधान कैसे करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि समस्या तक पहुंचने से पहले आप होगा विषय का चुनाव, दूसरा होगा साहित्य का सर्वेक्षण, तत्पश्चात समस्या अध्ययन हेतु समस्या कि आप जिस पर स्टडी करना चाहते हैं वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो आप मिल गया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर उल्टाएंगे, सर्वेक्षण के आधार पर समस्या को चुनता है और संयुक्त युक्ति संगत आधार को प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही साथ उसकी क्षेत्रों को भी स्पष्ट तथा सीमित करता है।
समझ में आया कि उस समस्या आप ढूंढेंगे, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने में 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। युक्ति संगत होना चाहिए। से क्या अर्थ होता है, इस तरह की बातें हो जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस हो। लॉजिकल सीक्वेंस यदि नहीं होता है तो वो एग्जाम्पल की कहेंगे कि आज ताजमहल पटना से आगरा से पटना में आ जाएगा, यह पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ताजमहल यदि आगरा में है तो वो आगरा में ही रहेगा, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। 1 मिनट, कॉल है उसको मैं देख लेता हूँ, स्टूडेंट का ही कॉल है।
है।